स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। इसमें आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के सवाल करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास से किस तरह एंगल बनाते हैं वो हम सीखेंगे, और मुख्तलिफ शेप्स हैं जो आपके इसमें चैप्टर में वो बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट, हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है 10.1 में आप जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप ट्रायंगल ड्रा करना सीखेंगे। पहले केस में इसमें आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। आपको पता है ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। ए बी 5.5 सेंटीमीटर है, बी सी 4.3 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। इसमें आप ये क्या करें कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको नीचे ड्रा कर लें। जरूरी नहीं है कोई भी ड्रा कर सकते हैं, बेहतर है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसके मेजरमेंट सबसे ग्रेटर हो वो नीचे ड्रा कर लें। इसमें अब आपके पास ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, तो आपने स्केल से 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। करें शाबाश, स्केल से 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें। 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें स्केल से। ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है जो आपने कितना ड्रा किया है 5.5 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट आपने कितना ड्रा करना है 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपके पास बी सी है, बी सी कितना है 4.3 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 4. उसके बाद अब आपने बी सी आपके पास 4.3 सेंटीमीटर है। अब आपने कंपास को 4.3 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को कैसे 4.3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे? कंपास की जो नीडल होती है ना, इसको आप 0 सेंटीमीटर पे रखेंगे और पेंसिल की टिप जो है कहां तक लेके जाएंगे 4.3 सेंटीमीटर तक, तो कंपास आपकी 4.3 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगी। या स्केल से मिलाते हुए आपने 4.3 सेंटीमीटर खोलना है। 4.3 सेंटीमीटर कंपास को आपने खोल लेना है, ठीक है ना। कंपास की नीडल को आपने रखना है 0 पर और पेंसिल की नोक को कहां तक ओपन करना है 4.3 सेंटीमीटर तक स्केल यूज करते हुए, ठीक है ना। अब आपने मैंने ये कंपास को, ये स्केल है मेरे पास, मैंने इसको जो है 0 पे यहाँ 0 पे रखूंगा और इस तरह मैं इसको आपने मैंने कितना 4.3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब बी सी है, बी सी 4.3 है ना, तो आपने सेंटर किसको लेना है बी को लेना है। बी पॉइंट को आपने सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। बी सी 4.3 सेंटीमीटर है, हम क्या लेंगे बी को सेंटर लेंगे और एक ड्रा करेंगे आर्क ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। ये मैंने बी को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रा करो ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है साइड की लेंथ ये 4.2 सेंटीमीटर है। अब देखिए पहले ये समझे बी सी है, बी को टेक बी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू ड्रा लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। फॉर दिस पर्पस वी शुड टेक ए एज सेंटर। ए को क्या लेना है हमने सेंटर लेना है। कंपास को कितना खोलना है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये मैं आप तो एग्जैक्ट अपने स्केल के मुताबिक खोल लेंगे। मेरे पास इसमें रफ एस्टिमेट है, यही समझेंगे अब मैं इसको 4.2 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंपास कितना खोल लिया 4.2 सेंटीमीटर। आप स्केल साथ मैच ओपन कर समझेंगे ना बात। नीडल की जो कंपास की नीडल इसको 0 पे रखना है और पेंसिल की टिप को इस तरह सिंपल आराम से 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। आप ए को सेंटर लेना है, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। और ये आर्क आपकी फर्स्ट आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। ये आर्क फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी ना, जिस पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट क्या होगा आपका सी हो गया। अब इस सी को आप ए और बी के साथ ज्वाइन कर दें तो आपकी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी बन जाएगी। अब ये पॉइंट आपका क्या हो गया सी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया।
अब सी को ए के साथ इस तरह लाइन ड्रा करना सीखें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बिल्कुल सीधे रखें स्केल में, और इस तरह दोनों को आपस में सीधा बिल्कुल ज्वाइन कर दें। इसी तरह बी और सी को भी एक सीध में रखें, ये एक सीध में रखा और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी बन गई, जिसमें AB 5.5 था, BC 4.3 सेंटीमीटर था और CA जो है 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है बन गई। इसका एक और पार्ट हमने ट्रिक किया है, पार्ट सी। इसमें आपने ट्रायंगल बनानी है ABC, जिसमें आपके पास एक मेजरमेंट है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरी है AC साइड है 4.2 सेंटीमीटर और एंगल है, एंगल ए आपके पास है 90 डिग्री। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, जिसमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करेंगे, वो कितना है 5.8 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट आप ए बी ड्रा करें 5.8 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ए बी मैं ड्रा कर रहा हूं 5.8 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट ए बी मैंने ड्रा कर लिया। ए बी लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ ऑफ मेजर 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब जो पॉइंट ए है वहां कितने डिग्री एंगल गिवन, 90। अब ए पर 90 डिग्री एंगल बनाना है आपके कंपास से, डी से नहीं बनाना। ये आपका जो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, कंपास से बनाने हैं आपने एंगल। डी से बनाएंगे तो वो आपके सही नहीं माने जाएंगे। अब हमने पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं सीखिए आप। कंपास से कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, कंपास से वो एंगल बन सकते हैं, सारे एंगल कंपास नहीं बन सकते। कंपास से 15 के जो मल्टीपल होते हैं ना, 15 के मल्टीपल वो बन सकते हैं। यानी 15 का, 30 का, 45 का, 60 का, 70 का, 90 का, 105 का, 120, 135, 150 और इस तरह 165 और 180 तो आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है ना। तो 15 के जो मल्टीपल है वो एंगल कंपास से बन सकते हैं। तो यहाँ कौन सा एंगल बनाने जा रहे हैं, 90 के लिए कंपास को इस तरह आपने मुनासिब से खोला और ये आपने हाफ सर्कल में जो है सी क्या लगा दी, ये एक आर्क ड्रा कर देंगे इस तरह। ये कंपास को इस तरह ओपन किया आपने अपनी मर्जी से मुनासिब था और ये एक आर्क ड्रा कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ रख के कंपास कितने ओपन रखें और यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें। ये आपका 60 का एंगल बन गया। अगर आपको 60 का एंगल बनाना होता तो इस पॉइंट को इसको मिलाते रेड ड्रा कर 60 का बन जाता। आगे बताएंगे हम, आएगा तो ये 60 का बन जाता है। उसके बाद कंपास कितना ही ऊपर रखना है, छेड़ना नहीं है। और यहाँ रख के अब इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा कर दें। ये आपका 120 बन जाता है। 60 + 60 120। अगर 120 का एंगल बनाना हो तो इसको इस तरह ज्वाइन करके सीधी ऐसा रेड ड्रा करेंगे, 120 बन जाएगा। अब 60 और 120 के दरमियान क्या होता है, 90 होता है। यानी इसको हमने बाइसेक्ट करना है, इसको डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे 90 का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ रख के इस जगह रख के ऊपर की तरफ यहाँ ये इस तरह आर्क लगा लेंगे, ऐसे आर्क लगेंगे और फिर यहाँ रख के भी इसके ऊपर इस तरफ आर्क लगा देंगे। दोनों आर्क जब कट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको आप सीध रखें ए और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सीध में रखते हुए ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये इस तरह रे ऊपर लगा लें। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या आपके पास AC है। AC के लिए हम कौन सा वर्टेक्स लेंगे, पॉइंट B लेंगे, A लेंगे, सेंटर हम कौन सा लेंगे, A लेंगे ना। AC है तो सेंटर क्या लेंगे, A लेंगे। और कंपास को कितना ओपन करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को हमें 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक आर्क ड्रा करनी है। कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है आपने।
कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है और ये आपने कंपास को हमने 4.2 सेंटीमीटर ओपन करा। इसके ये आपका रफ का स्केल, वो जो स्केल मैं यूज कर रहा हूँ वैसे आपको सिखलाने के एस्टिमेट बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट आपका अपने स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये मैंने 4.2 सेंटीमीटर ओपन किया और ए सी है, इसकी ए को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आर्क पहली वाली रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, और उस सी को आप बी से ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो बन जाएगी। इस सी को बी के साथ क्या कर देना आपने, इस तरह ज्वाइन कर देना। ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल बन गई। इसमें आपके पास ए सी कितना था, 4.2 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का एक्सरसाइज 10.1 हम कर रहे हैं। टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के डिफरेंट उसमें ऑप्शन होते हैं। आपको बाज़ केसेस में तीनों साइड्स गिवन होती हैं, तीनों साइड्स गिवन हो तब भी ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और दो साइड्स एक एंगल गिवन हो तब भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है, और एक साइड और दो एंगल गिवन हो तब भी ट्रायंगल क्या हो सकती है, कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तीन ऑप्शन बताए मैंने आपको, कौन कौन से, तीनों साइड्स गिवन है। कल जो हमने किए थे उसमें क्या था, तीनों साइड्स गिवन थी, और उसके बाद एक और किया था जिसमें दो साइड और एक एंगल गिवन था। अब ये कौन सा ऑप्शन है, जिसमें कौन सा केस है जिसमें एक साइड गिवन है आपको और दो एंगल गिवन है, एक साइड है, ठीक हो गया ना। इसमें सबसे पहले आप क्या ड्रा करेंगे, पी क्यू लाइन ड्रा करेंगे। पी क्यू लाइन कितने सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर। पी क्यू लाइन ड्रा करें 7.2 सेंटीमीटर। पी क्यू लाइन अपनी स्केल की मदद से 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। आप स्केल की मदद से 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दें। ये लाइन आपने ड्रा कर दी, लाइन सेगमेंट ड्रा, लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आपने पी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। पी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपका 90 का हाफ होता है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का एंगल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। 45 90 का हाफ होता है। पी पर, इस पी पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पी पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास को मुनासिब से खोलेंगे और पी को सेंटर लेते हुए, पी को सेंटर लेना है और एक तरह एक हाफ सर्कल आर्क जो है आपने ड्रा कर देनी है। पी को सेंटर लेना है, पी पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना, तो पी को सेंटर लिया। उसके बाद कंपास को इतना ही ओपन रखें और यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें, तो ये आपका 90 बन गया, 60 बन गया, सॉरी 60 बन जाता है। इसके बाद आगे फिर यहाँ रख के एक और आर्क ड्रा करेंगे तो ये आपका 120 बन जाएगा। अब आपने 90 बनाना है तो 90 60 और 120 के दरमियान होता है, ठीक है ना। आपने इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब कंपास को उतना ही खोलें या थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ रखे, यानी इस ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क है ना, इसको आप बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब हम इसमें यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को पी के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। पी के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे हम इसको, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है बन गया। हमने 45 बनाना है, 90 ऐसे बनता है, कल भी बताया था और आज भी। अब इसमें 45 का बनाना है। इस 90 को बाइसेक्ट करना है आपने। 90 को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 बन जाएगा। अब किसी भी एंगल की बाइसेक्शन कैसे होती है, ये आप एंगल है आपके पास। आप कंपास को ओपन करें मुनासिब सा और यहाँ रख के
ये जितनी आर्क ये नज़र आ रही है ना, ये वाली आर्क, इसके हाफ से ज़्यादा हो, इसके अगर हाफ से कम होगा तो फिर आपकी बाइसेक्शन नहीं होगी। समझ आ रही है बात? कंपास को कितना ओपन करना है आपने, जितनी ये आर्क की लेंथ नज़र आ रही है इसकी हाफ से ज़्यादा। अब यहाँ रखेंगे आप, यहाँ रख के एक ये आर्क ड्रा की, इतना ही ओपन करके इस जगह यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को पी के साथ ज्वाइन करते हुए आपने एक रे ड्रा कर लेनी है। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। ये रे आपने इसको रे ड्रा कर लेनी है, ये रे ड्रा कर लें, या मेजर करके जितनी मर्जी इस तरह आगे आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक रे ड्रा हो गई। अब ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। अब क्यू पे आपका एंगल है 75 डिग्री। क्यू पे कितने डिग्री एंगल बनाना है आपने, 75। अब क्यू पे आपने 75 डिग्री एंगल बनाना है। 75 बनाने के लिए फिर हमें 90 बनाना पड़ेगा। 90 और 60 के दरमियान 75 होता है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जो 15 के मल्टीपल्स हैं वो एंगल आप क्या बना सकते हैं, कंपास से बना सकते हैं। 90 का बनाने के लिए इसी तरह जैसा पहले भी 90 बनाया हमने, क्यू पे रख के हम यूँ एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा की, उसके बाद इतना ही ओपन रखा, यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की, फिर उतने ओपन रखते हुए आगे इसको सेंटर लिया और एक और आर्क ड्रा की। ठीक हो गया, 120 बन गया। अब यहाँ रखते हुए इसी जगह फिर रखें और ऊपर की तरफ यहाँ एक आर्क लगाएं और फिर इस जगह 120 जो एंगल बन रहा है यहाँ रखते हुए आर्क ड्रा करें। तो ये आपका 90 बन गया। 90 हम बनाते जा रहे हैं, कल भी बनाया था, आज भी। अब इसमें इसको क्यू के साथ डॉटेड लाइन से जोड़ना है, क्योंकि हमने 90 नहीं बनाना, हमने 75 बनाना है। इसलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है आपने। ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रखेंगे तो आपके पास 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 75 का एंगल देखें, 75 का एंगल बनाने के लिए 90 बनाना पड़ता है। अब 75 एंगल बनाने के लिए कंपास को कम से कम खोलना है आपने, कंपास को कम खोलना है, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह है ना, यहाँ इसको बाइसेक्ट करना है। यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, इस जगह लगानी है, और यहाँ रख के भी लगानी है इस जगह। ठीक है ना, तो दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उसको आप क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी देखिए ना, इस जगह ये 90 वाली जगह पे यहाँ रख के मैंने एक आर्क लगाई, ये आर्क लगा ली। उसके बाद कहाँ रखूँगा, 60 पे ये 60 यहाँ रख के एक आर्क लगाई। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो उस पॉइंट को क्यू के साथ ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करेंगे, और फर्स्ट रे को जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपका आर बन जाएगा, और यूँ आपकी ये जो ट्रायंगल है रिक्वायर्ड PQR वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर आपका, और ये जो एंगल है आपका, वो सॉरी मैंने गलत ड्रा कर दी, ठीक कर लेते हैं। ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ये अब ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो ये जो एंगल है आपका यहाँ से लेकर ये वाला जो एंगल है ये 75 हो गया। तो ये आपके पास ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। ट्रायंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। उनमें से 3 गिवन हो तो आप जो ट्रायंगल जो है ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 3 एंगल अगर गिवन हो तो फिर आप ट्रायंगल नहीं ड्रा कर सकते। सिर्फ एंगल गिवन हो, साइड्स के मेजरमेंट गिवन ही ना हो तो फिर तो ट्रायंगल नहीं ड्रा। कोई से तीनों साइड्स गिवन हो, 2 साइड्स 1 एंगल गिवन हो, ठीक है, और 2 साइड 1 एंगल और 1 साइड 2 एंगल गिवन हो, तो आप ट्रायंगल ड्रा
कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी आप दो एंगल्स और एक साइड गिवन है। इसमें अब दो एंगल एक साइड गिवन है, हमने ट्रायंगल एक्स वाई जी जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एक्स वाई हम ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई ड्रा करना है आपने 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई लाइन ड्रा करें 5 सेंटीमीटर। एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा करें 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास y का एंगल है 105। यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए आपके पास y का एंगल कितना है 105 है, और यहाँ तो y पे 105 बना लेंगे हम, लेकिन x का z का एंगल गिवन है, z 30 है। x का एंगल तो आपके पास है ही नहीं, x का एंगल नहीं है ना, x का एंगल नहीं है। और इसको हम जो है अब जो है आपने x का एंगल फाइंड करना है। x का एंगल क्या करना है आपने, फाइंड करना है। तो वो कैसे आएगा, आपको पता है ना, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो आप इस फार्मूले से एंगल x इक्वल होगा 180 माइनस एंगल z प्लस एंगल y, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होगा। तो दो एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल फाइंड आउट हो सकता है। उन दोनों को प्लस करें और थर्ड एंगल से क्या कर लें, माइनस कर लें। तो ये आपके पास एंगल x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एंगल z कितना है 30, और ये कितना है आपके पास 105। तो ये कितना आपके पास आ गया 180 माइनस 135। तो एंगल ये कितना आपके पास 45 आ गया ना, कितना आ जाएगा 45। एंगल x कितना आ गया आपके पास 45। समझ आ गई बात। इस तरह एक दो पार्ट को, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो कि इस तरह इशू हो, इस तरह प्रॉब्लम हो कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसके एक पॉइंट का एंगल गिवन हो, दूसरे पॉइंट का एंगल नहीं गिवन हो, तो उन दोनों एंगल जो गिवन है उनको ऐड करके 180 से माइनस कर लेंगे तो दूसरे पॉइंट का एंगल आपके पास आ जाएगा। अब आपने x पे कितनी डिग्री एंगल बनाना है 45 का, तो 45 जैसे भी बनाया था फिर वही आ गया 45 90 का हाफ होता है, इसमें फिर हमें 90 बनाना पड़ेगा। x का एंगल 45 है, तो इसके लिए 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 बनेगा। ये आर्क ड्रा की, उसके बाद ये करेंगे 60 बन गया, फिर आगे ड्रा करेंगे 120 बन जाएगा, और फिर 120 को बाइसेक्ट करेंगे और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। डॉटेड लाइन लगा लेंगे। ये डॉटेड लाइन लगाई आपने। अब 45 का जैसे पिछले क्वेश्चन भी था उसी तरह एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये सीख लें बात, ये आगे आपका हायर क्लासेस में भी आता है बात, एंगल को बाइसेक्ट करना। ये एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है बताया था जैसे पीछे। ये आप जितनी ये आर्क है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, हाफ से ये एंगल की बाइसेक्शन कर रहे हैं हम। बाइसेक्शन मीन एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 90 को 45 में डिवाइड करें, इसके हाफ से ज़्यादा है। यहाँ एक आर्क लगाई और फिर यहाँ रखते हुए ये एक आर्क ड्रा कर दी, ठीक हो गया। तो ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया। इस पॉइंट को x के साथ ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा कर दें। अब y पे हमने कितनी डिग्री का एंगल बनाना है 105 105 का एंगल बनाने के लिए भी 90 बनाना पड़ता है, क्योंकि 90 और 120 की आप बाइसेक्शन करेंगे तो आपके पास 105 बनेगा, ठीक है ना। इसके लिए फिर आपको 90 डिग्री का एंगल y पे
उसी तरह जिस तरह भी बना रहे हैं हम प्रोसेस करते हुए आपने बनाना है। ये लाइन ड्रा, आर्क ड्रा की, उसके बाद यहाँ रखते हुए आर्क ड्रा की, और फिर ये 60 के बाद 120 हो गया, फिर यहाँ रखते हुए एक आर्क ड्रा कर ली, और फिर 120 पे रखते हुए एक आर्क ड्रा कर ली। इसको आप डॉटेड लाइन से वाई के साथ ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये अब हमने क्या करना है, 105 कैसे बनेगा, 9, ये देखिए 90 और 60 के दरमियान 75 बनता है, 90 और 120 के दरमियान क्या बनेगा, 105। कंपास को जैसे पहले बताया था 75 के लिए कम खोलें, कम से कम खोलेंगे, और यहाँ रखते हुए अब अगर 75 को बनाना तो इस तरफ हम आर्क लगाते हैं, 90 और 60 के दरमियान 75, 90 और 120 के दरमियान 105। यहाँ रखते हुए एक आर्क ऐसे लगाएं, और फिर इस पॉइंट पे रखते हुए दूसरी आर्क लगाएं। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को वाई के साथ मिलाते हुए एक रे ड्रा करेंगे तो ये एंगल 105 बन गया, और ये रे फर्स्ट रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका Z बन जाएगा, और ये इस तरह आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है बन जाएगी। ये तो ये पॉइंट आपका कौन सा आ गया, Z। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसमें XY 5 सेंटीमीटर था, एंगल Z 30 था, एंगल Y 10। अब D से मेजर कर सकते हैं बेशक, ये जो एंगल है ये आपका 30 आएगा, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 45 है, और ये जो एंगल है ये कितना 105 है। तो इस तरह आपकी जो रिक्वायर मेजरमेंट, जो गिवन मेजरमेंट थी उसके मुताबिक आपने ट्रायंगल XYZ जो है बना दी।